सरकार के ऊपर कैसे हम कोशिश करें, तो इसी में हमने सावधान यात्रा का रखा। उसी बीच हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिला था, तो तमाम तर्क वितर्क, इसके पहले जब मैं मिला तो लोग तर्क वितर्क कर रहे, तो मैं इस नाते नहीं कि चूंकि उस समय सहमति नहीं मिल पाई थी, जिस तरह की कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, इस नाते हम आप लोगों से भी नहीं बताए, मैं बराबर इस बात के लिए लड़ता रहा। तो कल जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है, फिर मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। और उन्होंने जो लाल बाग चौराहे का नाम राजभर महाराजा सुहेलदेव रखा है, इसके लिए भी आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि पूर्व की सरकारें चाहे जो भी रही हो, कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, सपा रही हो, जनता दल रहा हो, जो भी सरकारें रही, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में नहीं सोचा। लेकिन आज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रेन, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रस्ट, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर मूर्ति लगाने की जो तैयारी और महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो चौराहा इतिहास को उजागर करने का काम हो रहा है, इस बात को जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप दूसरी दिशा की तरफ हैं। हम तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, मैं एमएलए हूँ, अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि जो समाज की समस्या, उस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनको अवगत करावें। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से अपने समाज के नौजवानों से खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी करो, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है। अपना पैसा लगाओ, चंदा मांगो, गाड़ी में तेल भराओ और जहाँ जहाँ रैली का कार्यक्रम है वहाँ पहुँच करके बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाओ। इस सवाल है 17 जो पिछड़ी जातियाँ हैं जिनको एससी का दर्जा दिया जाना था, हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लगातार एक के बाद एक सरकारों ने प्रस्ताव उस पर भेजे, दर्जा देने की बात करी। आपने घर और राजभर की बात की, बाकी जो पिछड़ी जातियाँ उनकी चर्चा नहीं। देखिए, कल मैं साफ कल माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आपको दिखाया कि जो आदेश की कॉपी है जो मेरे पास है, जो जिसको जो काम संभव है, हम त्रिशंकु की तरफ नहीं लटकना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने त्रिशंकु बना के लटका के रखा, प्रस्ताव तो यहाँ से भेज दिया। लेकिन दिल्ली में इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, बसपा ने प्रस्ताव 17 जातियों को एससी में शामिल करने का भेज दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये सरकारें जब रहती हैं, प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है, तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 80-81 अष्टम विधानसभा जो 8वीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार हम लोग इस मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिए, हमारे साथियों ने। जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ, तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया, तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई, क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला। माना जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर केवल भर और राजभर के हितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए हमारी लड़ाई वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष जब हम विधानसभा में बात अपनी उठाते हैं तो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिल करके आए, उन्होंने आपको भरपूर आश्वासन भी दिया और कार्रवाई जैसा आप बता रहे हैं कि आगे बढ़ाइए। तो मान के चलें कि विधानसभा में आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे? भाई, हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं? नहीं, साथ आपको मिला ना सत्ता? नहीं, देखिए, इस मुद्दे को, SC/ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा है। ये नहीं कहा है कि आप सदन में हमारी मदद करिए।